देश के चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में गाजियाबाद कोर्ट का आया फैसला। राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोषी करार। कल आएगा कोर्ट का फैसला। कांग्रेस सांसद वीरेंद्र सिंह ने गोहाना रैली पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस की शक्ति रैली नहीं, सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन था। अंबाला में अफसरों के लिए बने फ्लैट में रह रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। फ्लैट में इस्तेमाल होती है चोरी की बिजली। पेपर मार्किंग पर आमने सामने सरकार और शिक्षकों ने किया मार्किंग का विरोध। 26 और 27 नवंबर को करेंगे हड़ताल। बच्चों के मां बाप ने ही जड़ दिया स्कूल पर ताला। विद्यालय के अपग्रेडेशन नहीं होने से है नाराज। नमस्कार, खबर खास में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन और शिक्षा मंत्री को लेकर जो आपसी तनाव है उसको लेकर। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन पंचकुला में शिक्षा सदन के सामने 11 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। इससे पहले चेतावनी के तौर पर लेक्चरर 26 और 27 नवंबर को सीएल यानी आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन पंचकुला में शिक्षा सदन के सामने 11 दिसंबर को धरना देगी और प्रदर्शन करेगी। इसके पहले चेतावनी के तौर पर ये लेक्चरर 26 और 27 नवंबर को सीएल यानी आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक झज्जर की एक स्कूल में 4 घंटे चली। इसमें लंबित मांगों के बारे में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने पर गुस्सा जताया गया। बैठक में स्कूल लेक्चरर को 5400 रुपए वेतन ग्रेड दिए जाने, पीजीटी की बजाय जूनियर लेक्चरर पोस्ट रखने, प्रिंसिपल पद के लिए प्रमोशन में अनुपात नियम लागू करने और स्कूल लेक्चरर को कॉलेज कैडर में योग्यता के आधार पर अपॉइंट करने की मांग की गई है। प्रमुख डिमांड है वेतन विसंगति दूर करके 5400 ग्रेड पे दिया जाए और जो प्रिंसिपल के पद के लिए जो प्रमोशन रेशियो है वो हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग किया जाए कि हमारे साथी जो कॉलेज के लिए योग्यता रखते हैं उनका कॉलेज में प्रमोशन के लिए चैनल खोला जाए। बैठक के बाद हसला नेताओं ने प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त और सचिव सुनीना राजन के खिलाफ नारे लगाए। बैठक के बाद प्रदेश स्तर के नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 11 दिसंबर को पंचकुला शिक्षा सदन के सामने प्रदर्शन होगा। मंगल और बुधवार को पूरे हरियाणा के प्राध्यापक मास कैजुअल लीव लेंगे। उसके बाद बृहस्पति, शुक्र, शनिवार 3 दिन तक 3 से 5 तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरने देंगे और उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनते तो 11 दिसंबर को पंचकुला शिक्षा सदन के आगे पूरे राज्य के प्राध्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। 26 और 27 नवंबर को राज्य भर के स्कूल लेक्चरर कैजुअल लीव पर रहेंगे। 28, 29 और 30 नवंबर को प्रदेश भर में शाम 3 से 5 बजे के बीच डीईओ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन चलेगा। आई विटनेस न्यूज के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट। यानी कुल मिलाकर टीचरों ने अब धरना प्रदर्शन करने का रास्ता इख्तियार कर लिया है और इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक यादव जी। अशोक जी, स्वागत है आपका। जी अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई मसला इतनी बड़ी समस्या थी कि आप लोगों ने लगातार इन मांगों को कई बार रखा लेकिन मांगे नहीं मानी गई और अब आप लोगों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर लिया है? सबसे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए आप हमें ये बताएं कि आखिर ये मसला था क्या और किन मुद्दों पर जो है पेच फंसा हुआ है? वास्तव में स्कूल लेक्चरर पहले कॉलेज लेक्चरर से अप होता था। जब हरियाणा बना उस समय कॉलेज लेक्चरर बीएड नहीं होता था, स्कूल लेक्चरर बीएड होता था जी। और उस समय स्कूल लेक्चरर को एक बीएड के नाम की इंक्रीमेंट फालतू मिलती थी जी। उसके बाद स्कूल लेक्चरर पीछे पिछड़ता गया जी। 1986 में लेक्चरर का ग्रेड 1640 किया, एजिटेशन किया, तब 2000 3500 किया जी। कॉलेज का लेक्चरर 2200 4000 था जी। सिर्फ 200 रुपए का डिफरेंस था जी। नेक्स्ट में हमारे को और ज़्यादा डाउन कर दिया गया जी। हमारे को 6500 पे लिया जी। कॉलेज लेक्चरर 8000 पे आ गया जी। और इस पे स्केल में जबकि हम स्कूल लेक्चरर और हेडमास्टर पैरेलल चलते रहे हैं जी। हमें उनसे भी पीछे धकेल दिया गया जी।
अब हेडमास्टर को तो 5400 का ग्रेड दिया जा रहा है जी। हेडमास्टर बीए बीएड भी हो सकता है जी। जबकि हम पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। 50% की कंडीशन है जी। वो थर्ड क्लास भी हो सकता है जी। उनको 5400 ग्रेड दिया गया, हमारे को 4800 का दिया गया। हम 2006 से ही संघर्षरत हैं जी। और पिछले 10 सालों के अंदर हमें किसी भी सरकार ने जी नहीं दिया है। अशोक जी, लगातार हमने देखा है कि मांगों को लेकर आप लोग कई बार इकट्ठे हुए हैं, कई बार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री साहब सुनती नहीं है। और आज के दिन की बयान की बात करें तो उसमें भी साफ तौर से उनकी नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे है कि पिछले एमपी के इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दे दी थी हमारे जी, लेकिन 5 साल अब होने को आ गए हैं, लेकिन हमारे को कुछ भी नहीं दिया गया जी। इन 8-9 सालों में हमें किसी भी तरह का स्कूल लेक्चरर को कोई लाभ नहीं दिया गया जी। जबकि दूसरी कैटेगरियों को सुना भी गया है और लाभ भी दिया गया है। यानी अशोक जी, अनदेखी का आप आरोप लगा रहे हैं। इस बीच आपको शिक्षा मंत्री साहिबा की वो बाइट सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है जो हड़ताल का फैसला लिया गया उसको लेकर, जरा आप भी सुन लीजिए। ये जिम्मेवारी बनती है कि सही समय पर रहते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो और जो भी हमारे लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी में शामिल है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ठीक है, मांगे होती हैं, मांगों पर हम लोग हमेशा विचार भी कर रहे हैं, कुछ मांगे पूरी भी हुई हैं, आगे पूरी भी हो जाएंगी, लेकिन ये रवैया हंसला का जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। एक मंत्री होने के नाते कम से कम मुझे इस बारे में बड़ा दुख है। और उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने की व्यवस्था जो है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का पार्ट है, उन्हें करनी चाहिए। बातचीत के लिए आज भी कोई निमंत्रण नहीं है उनको। उससे पहले कम से कम 20 बार मैं बात कर चुकी हूँ उनसे, बात हो चुकी है, उनको बता दिया फाइनेंस में मैटर है, फाइनल हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका पे ग्रेड का मैटर है, वो सारा का सारा नॉमिनी कमेटी में ऑलरेडी गया हुआ है, सीएम से अप्रूव होकर एफडी में गया हुआ है। और जहां तक उनको पीजीटी की बजाय लेक्चरर कहने की बात है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें हम जल्दी चिट्ठी जारी कर देंगे। और उनका पहले जो 60-40 का रेशियो था उसको हमने 67 और 33 ऑलरेडी कर दिया है, जिसको लेके भी पहले हमें बहुत ज्यादा सुननी पड़ी है, लेकिन फिर भी हमने उनके रेशियो में सुधार किया है। बाकी मांगे मनवाने का ये कोई डेमोक्रेटिक, मैं इसको समझती हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। अशोक जी, यदि हम गीता भुक्कल की बाइटें सुने, उनका रिएक्शन सुने, तो साफ तौर से वो नाराज हैं। वो उल्टा शिक्षकों को ही नसीहत दे रही है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है इन आंसर शीट को जांच करने के लिए, और जिस तरीके से हड़ताल करके वो अपना विरोध जता रहे हैं, ये किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये ठीक भी नहीं है। इसमें हम पहले भी मार्किंग का बहिष्कार किया है, हमें आश्वासन मिलते रहे हैं जी, लेकिन कोरे आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिला जी। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें जी? हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप अपने मांगों के लिए उठाना ही पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आत्मदाह तक की धमकी दी है टीचरों ने, यकीनन समस्या उनकी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं आप लोग, हमने कई बार देखा, प्रदर्शन हुए, शिक्षा मंत्री भी कह रही है कि बातचीत का दौर हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री की यदि बातों पर करें तो वो साफ तौर से दलील दे रही है कि मामला मैनेजमेंट में आगे स्तरीय बढ़ा दिया गया, चूंकि सरकारी फाइलों में टाइम लगता है तो सब्र करना चाहिए। ऐसे में आप लोगों ने आत्मदाह की धमकी दी है, तो इस तरीके से आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन करके या आत्मदाह की चेतावनी देकर शिक्षा मंत्री पर कोई दबाव बनेगा? क्योंकि दो टूक शब्दों में उन्होंने कह दिया कि इस तरीके की मांगे नहीं मानी जा सकती, और चूंकि सिस्टम में टाइम लगता है तो यह सरासर गलत है। नहीं, इसमें हम कितने समय इंतजार और करें? ये फैसला करें ना शिक्षा मंत्री महोदय कि हमें कितने समय और इंतजार करना है जी। एक डेडलाइन दे दीजिए कि इस डेट तक आपका ये काम हो जाएगा, हमें रिटर्न में दे दीजिए, उसके बाद हम इस पर विचार कर लेंगे। जी, गीता भुक्कल ने साथ ही ये भी कहा अशोक जी की बातचीत का दौर कई बार हो चुका है और अब जो है मामला फाइनेंशियल मिनिस्टर में दिया गया है, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में दिया गया है, कई और टीचरों की भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अब आगे कोई स्तर पर बातचीत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके या फिर जिस तरह से आत्मदाह कहने की बात कही आप लोगों ने, उससे कोई असर पड़ेगा सिस्टम पर? क्योंकि लगता नहीं गीता भुक्कल आप लोगों से कोई ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगती है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने साफ कह दिया कि अब बातचीत आगे और नहीं होगी, उन्होंने अपनी तरीके से रास्ते तमाम बंद कर दिए। उन्होंने बातचीत नहीं होगी तो हम भी अपना रास्ता जो फाइनल कर लिया है, डिसीजन हमने ले लिया है, उस पर अड़े गए। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, पहले भी कई मांग थी पक्का करने की, तो क्या लगता है कि मंत्री साहब जानबूझकर नहीं आप लोगों के साथ आना चाहती, आपकी मांगों को नहीं मानना चाहती, या फिर वाकई सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी खामियां हैं जो जानबूझकर अनदेखी की जा रही है टीचर्स की? देखो, सिस्टम के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं हो रहा जी। पिछले 9 साल हो गए इस सरकार को, लेकिन कोई भी मांग हरियाणा स्कूल लेक्चरर की नहीं मानी गई जी। तो हम क्या कहें, क्या माने इसको?
कि हमारे को ये आश्वासन देंगे तो फिर ये मान ही ली जाएगी। चलिए अशोक जी, जो बात 9 साल में नहीं हुई जी, अब वो 4 दिन में कैसे हो जाएगी? तो अशोक जी क्या लगता है धरने के बाद कुछ असर होगा इसका? मुख्यमंत्री साहिबा मानेगी या सिस्टम मानेगा या सरकार मानेगी? यदि धरने के बाद भी नहीं माना गया बात, तो फिर आगे का क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? देखो, आगे का हमने 11 दिसंबर तक का तो प्लान चॉकआउट कर ही दिया है जी, और उससे आगे का प्लान हम 11 दिसंबर को ही करेंगे जी। मतलब कुल मिलाकर अभी 11 दिसंबर को पहले आप लोग हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद आगे का स्टैंड जो लिया जाएगा। कल और परसों 2 दिन मास कैजुअल लीव है, सभी स्कूल लेक्चरर्स मास कैजुअल लीव लेंगे जी, और उसके बाद अगले 2 दिन मिनी सेक्रेटेरिएट्स पर जी, धरना है जी, 3 से 5 बजे तक जी, और उसके बाद 11 दिसंबर को जी, हमारा शिक्षा सदन के ऊपर धरना है। उसके बाद उस धरने में जो भी फैसला होगा हमारी राज्य कार्यकारिणी का जी, उसके बाद ही फैसला होगा कि आगे का स्टैंड क्या होगा। चलिए अशोक जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो आत्मदाह करने का फैसला है टीचरों का वो किस हद तक सही है और क्या ये दबाव सरकार पर बन पाएगा इस हड़ताल के बाद। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।